हेलो फ्रेंड्स, मिशन ऑफ लव के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कितामी युकीना और हिसामे को क्लोज देखने के बाद कहता है कि तुम मुझसे, अपने कजन से और हिसामे से सबसे रोमांस करने लगती हो। युकीना कितामी की गलतफहमी दूर करने के लिए उससे बात करना चाहती है, लेकिन हिसामे उसे कितामी के पीछे नहीं जाने देता है। युकीना आगे अपने एडिटर से मिलती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी कहानी ठीक से लिख पाऊंगी। एडिटर कहते हैं कि बस फाइनल पार्ट ही तो बचा है। वो उसे बताते हैं कि उसके और डॉलेस के बीच में रियल बैटल होने वाला है, जिसमें ऑडियंस वोट देकर विनर चूज करेगी। युकीना सोचती है कि इस कंपटीशन का हिस्सा बनने पे उसका फेस एक्सपोज हो जाएगा और कितामी को पता चल जाएगा कि युकीना ने उसके बारे में ही कहानी में लिखा है। तो युकीना के स्कूल में लड़कियां उस कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वहां जाने पे वो सब पर्सनली अपने फेवरेट राइटर को देख सकेंगी। युकीना कितामी को दोपहर 1 बजे संडे को मिलने बुलाती है। कितामी कहता है अगर मैं मिलने से मना कर दूं तो। युकीना कहती है ये मत भूलो कि अभी भी मेरे पास तुम्हारी डायरी है। उसकी बात सुनकर कितामी को हंसी आ जाती है। आगे युकीना अच्छे से तैयार होकर कितामी से मिलने जाती है। कितामी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। युकीना कहती है कि हम कितने दिन बाद ऐसे मिले। कितामी कहता है कि अभी तुम कल ही तो मुझसे स्कूल में मिली थी। युकीना कहती है हाँ, लेकिन तब तुमने अपने चेहरे पे वही फेक मास्क लगाया हुआ था जिसमें तुम हमेशा फेक स्माइल करते हो ताकि कोई तुम्हारे दिल को हर्ट न कर दे। वो कहती है कि मेरा चश्मा भी मेरे लिए एक मास्क की तरह ही है। कितामी कहता है कि अगर तुम्हारा कजन अकीरा हमें साथ देखेगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा। युकीना कहती है कि नहीं, मैं अपने कजन को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। युकीना कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना 99th मिशन कंप्लीट करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर कितामी कहता है तुम सीधे 99 नंबर पर आ गई। युकीना कहती है हाँ, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ और यही मेरा 99th मिशन है। वो उससे पूछती है कि लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम किसी से प्यार क्यों नहीं कर सकते हो। कितामी जवाब देने के पहले उससे पूछता है कि तुम अब तो मेरी डायरी दे दोगी ना। युकीना कहती है हाँ। कितामी उसे बताता है कि जब मेरे डैड ने मेरी मॉम को चीट किया था तो वो घर छोड़कर जा रही थी। मेरी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो एक दिन वापस आएंगे और मुझे अपने पास ले जाएंगी, लेकिन फिर वो कभी लौट कर नहीं आई। मेरे डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया और मेरी मॉम ने मुझे धोखा दिया। मुझे मेरी लाइफ में बहुत लोगों से धोखा मिला है और इसलिए मैं और धोखा नहीं खाना चाहता हूँ, किसी से प्यार नहीं करना चाहता हूँ। युकीना उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वो उसे उसकी डायरी वापस दे देती है। कितामी सरप्राइज्ड होकर पूछता है क्या तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट नहीं करना है। युकीना कहती है नहीं और वो वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि कितामी ऑलरेडी बहुत हर्ट है और मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर इसे सच्चाई का पता चला तो इसके दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आगे घर पर हिसामी कितामी को नॉवेल की रियल बैटल के लिए इनवाइट करता है। कितामी कहता है कि मुझे कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिसामे कहता है भाई तुम्हें तो सच में उस लड़की से प्यार हो गया, तब तो तुम्हें वहाँ जरूर आना चाहिए। कितामी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। हिसामे कहता है तुम वहाँ आओ और मैं तुम्हें युकीना का नॉवेल दिखाऊंगा। युकीना सोच में थी कि आखिर उसकी इस कहानी का अंत कैसे होगा, क्या वो कोई हैप्पी एंडिंग लिखे। उसके बाद वो अपने एडिटर को कॉल करके बताती है कि वो रियल टाइम बैटल से पीछे हट रही है, वो अपनी कहानी कंप्लीट नहीं करेगी। उसके एडिटर कहते हैं कि सारे टिकट्स बिक चुके हैं, तुम ऐसे पीछे कैसे हट सकती हो। युकीना कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस कहानी को लिख सकूंगी, मैं अपना ये करियर छोड़ रही हूँ। हिसामे के एडिटर उसे कॉल करके बताती है कि युकीना इस कंपटीशन से पीछे हट रही है। इसका मतलब होगा कि ये इवेंट कैंसिल हो जाएगा और विनर की कहानी पर जो मूवी बनने वाली थी वो भी नहीं बनेगी। हिसामे गुस्सा होता है कि युकीना ऐसा कैसे कर सकती है। वो युकीना को कॉल करता है लेकिन युकीना से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो स्कूल में अकीरा युकीना से मिलता है। वो उसे सॉरी कहता है कि मैंने पिछले दिनों तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी और मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें कितामी से प्यार है। युकीना भी अकीरा को सॉरी कहती है कि तुम मेरी वजह से हर्ट हुए। अकीरा उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे ये जानकर खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में भी मेरा स्पेशल प्लेस है। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कहानी ही जीते। युकीना उसे बताती है कि मैं रियल बैटल का हिस्सा नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर अकीरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। युकीना कहती है इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब और कोई भी हर्ट हो और इसलिए मैं कोई कहानी नहीं लिखूंगी। ये सुनकर अकीरा उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी से गिव अप न करो और न ही अपने प्यार से। वो कहता है कि तुम्हें हर्ट होने का डर है, लेकिन इसके लिए तुम कितामी से गिव अप नहीं कर सकती हो।
हिसामी युकीना से मिलता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम रियल टाइम बैटल में हिस्सा क्यों नहीं ले रही हो। वो कहता है कि मैं सबके सामने अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहता हूँ और सुपर पॉपुलर नॉवेलिस्ट बनना चाहता हूँ। वो युकीना को धमकी देता है कि अगर तुम इस रियल टाइम बैटल में नहीं आई तो मैं जाकर अपने भाई को सब कुछ सच बता दूंगा कि तुम उसके करीब ही अपना नॉवेल लिखने के लिए गई थी। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन कंपटीशन था। सभी इस चिंता में थे कि युकीना आएगी या नहीं, लेकिन हिसामे को पूरा यकीन था कि युकीना जरूर आएगी और सच में युकीना वहाँ पहुँच जाती है। उसका एडिटर उसे देखकर खुश होता है। हिसामी युकीना से बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। ऑडियंस उस रियल बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। हिसामे डॉलेस के रूप में और युकीना यूपीना के रूप में सबके सामने आते हैं। वहाँ पर युकीना के क्लासमेट्स अकीरा, कितामी और मामी भी मौजूद थे। युकीना कितामी को देखती है तो वो सोचती है कि हिसामी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। दोनों राइटर्स इस रियल बैटल के लिए तैयार थे तो दोनों अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा लिखना शुरू करते हैं। युकीना लास्ट पार्ट लिखने के बाद फाइनली बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है, फिर भी मैंने ये लव स्टोरी लिखी। वो सारे ऑडियंस से कहती है कि मुझे आपसे एक बात बतानी है। मैंने ये लव स्टोरी लिखने के लिए एक लड़के का इस्तेमाल किया। प्यार क्या होता है मुझे इस बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने उस लड़के को हीरो बना लिया और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैंने उसे कहानी में लिख लिया। मैंने इस बारे में उस लड़के को कुछ भी नहीं बताया। हिसामी कहता है इसका तो यही मतलब हुआ कि तुमने उस लड़के के दिल के साथ खेला है और उसे अपनी कहानी में पोस्ट कर दिया। युकीना कहती है कि वो लड़का हमेशा फेक स्माइल का मास्क लगाया रहता था तो मुझे लगता था कि वो कभी हर्ट नहीं होगा। जैसे मैं हमेशा चश्मा पहनी रहती थी, वो मेरा मास्क था ताकि मैं भी खुद को प्रोटेक्ट रख सकूं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी ऐसा मास्क हमें हर्ट होने से नहीं बचा सकता। हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो कहती है अब मैं उस लड़के से फाइनली अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। अब मैं और नहीं छुपना चाहती हूँ। कितामी उसकी बातों को सुनता है और सरप्राइज्ड होता है। युकीना अपना चश्मा उतार लेती है और बोलती है आई लाइक यू। ये सुनकर सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन कितामी वहाँ से उठकर चला जाता है। अकीरा कितामी को युकीना की स्टोरी पढ़ने के लिए देता है। मामी कहती है अगर उसने ये पढ़ा तो ये हर्ट हो जाएगा। अकीरा कहता है नहीं, इसे युकीना के ट्रू फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा कि वो इसके लिए क्या फील करती है। उधर युकीना रोती है और सोचती है कि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया। वो कितामी के साथ बिताए अपने पलों को याद करती है। वो सोचती है कि प्यार में कितना पेन होता है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो पर्सन हर्ट होता है जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब आप अपने प्यार को ही खो देते हैं। लेकिन युकीना ने अपना प्यार खोया कहाँ था। तभी वहाँ पर कितामी आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ ली। युकीना उसे बताती है कि अब मैं कहानी नहीं लिखने वाली हूँ। कितामी शॉक्ड होकर पूछता है क्यों। युकीना कहती है क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज्यादा हर्ट नहीं कर सकती हूँ। कितामी कहता है अगर मैंने भी तुम्हें कहानी लिखने के लिए कहा तब भी नहीं। वो कहता है अगर तुमने कहानी नहीं लिखी तो मैं तुमसे ये ले लूंगा। वो उसका चश्मा निकाल लेता है। वो युकीना को पकड़कर कहता है कि आज से हमारे बीच में कोई भी मास्क नहीं रहेगा। वो कहता है चलो अब हम तुम्हारी स्टोरी का लास्ट सीन करते हैं और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, युकीना ने अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग लिखी थी और उसकी रियल लाइफ में भी उसकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही हो रही है। कितामी कहता है फाइनली हमारा मिशन 3 अब जाकर कंप्लीट हुआ है। युकीना खुश हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। तो स्टोरी की उस रियल टाइम बैटल में भी युकीना की ही जीत हुई थी। उधर मामी अकीरा से कहती है कि तुमने अपने प्यार को वैसे ही जाने दिया। अकीरा कहता है हाँ, इसी में युकीना की खुशी थी। और यहीं से अकीरा और मामी के बीच में भी लव ब्लॉसम होने लगता है। कितामी युकीना से पूछता है कि टोटल कितने मिशन है, तो युकीना बताती है 99। कितामी कहता है ठीक है, फिर 100वां मिशन मेरे तरफ से होगा। वो भी उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। युकीना बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो दोनों खुश होते हैं और यहीं पर इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।